रमेश बिधूड़ी एक मानसिक अपंग आदमी है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कितना बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी ओबीसी जमात को बदनाम। आरक्षण पे तो नहीं बोले वो, महिलाओं को। हाँ। महिला आरक्षण बिल पर बोलने के लिए इसका मुंह फूट गया। ये नहीं बोला कि एक भी ओबीसी सीट नहीं दी गई है महिला आरक्षण बिल पे, एक भी महिलाओं के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं की गई है, यहाँ इसका मुंह नहीं चला। लेकिन एक मुसलमान सांसद को गाली देने के लिए, गरियाने के लिए, ए मुल्ले, ए कटमुल्ले, ए उग्रवादी, ए आतंकवादी बोलने के लिए इसके पास खूब जबान है। क्योंकि ये जो ओबीसी है ना, ये ओबीसी क्या है, अभी नया नवेला ओबीसी मोदी जी को समझता है और वो जैसे कह देते हैं ना वैसे करना शुरू कर देता है। इसके सबसे ज्यादा इस बयान से मुसलमान आहत नहीं हुए हैं, ओबीसी के वो कार्यकर्ता, वो सोशल एक्टिविस्ट जो देश के अंदर काम कर रहे हैं वो आहत हुए। और देखिए ओबीसी हो, एससी हो या बहुजन का कोई भी लीडर हो, उनके अंदर एक खास बात आप नोट करेंगे कि वो कभी भी चाहे अताताई, नालायक, निकम्मा, चाहे गलत करने वाला या अत्याचार करने वाला या गलत बयान देने वाला, चाहे उनकी खुद की बिरादरी से क्यों ना हो, उसका समर्थन नहीं करते हैं। अब भी उसका समर्थन करने के लिए क्या है, चुटियाधारी लोग कह रहे हैं कि भैया इसका समर्थन करो, गुज्जरों से अपील कर रहे हैं कि इसका समर्थन करो, यानी कि मुस्लिम को और ओबीसी को अलग थलग करने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। तो यहाँ पर हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, यदि ओबीसी अत्याचार करता, ओबीसी गलत बोलता, गलत बयानबाजी करता तो हम उसके भी खिलाफ हैं, एससी करता तो उसके भी खिलाफ हैं। हम किसी भी मुस्लिम के खिलाफ। राजनाथ सिंह ने देखिए माफी मांगी है। देखिए माफी उनके मांगने से कुछ नहीं होता, केवल माफी से कुछ नहीं होता है। हमारे और भी नेता कह रहे हैं कि माफी मांग लेनी चाहिए, तो वही बात हो गई कि आप किसी की नस काट दो और बाद में रुमाल से साफ कर दो, तो ऐसे नहीं होता है। आप पूरे समाज को अपमानित करके माफी मांगकर बच नहीं सकते। इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लोकसभा स्पीकर कह रहे हैं चेतावनी दी। चेतावनी से क्या हो रहा है, आप हंस रहे हो, इतनी नालायक की निकम्मी। अगर आप लोकसभा स्पीकर हैं, सबसे विश्वसनीय और ईमानदारी की कुर्सी पर बैठे, वो निष्पक्ष कुर्सी है, उस निष्पक्ष कुर्सी पर बैठ करके आप जितने का बयान दे रहे हैं, इस बयान से पूरे देश की जनता आहत हुई है। आप एक एमपी लगभग 4 से 5 लाख लोगों का नेतृत्व करता है। 5 लाख लोगों की भावनाओं को आप उस पूरी तरीके से, और इस देश के अंदर जो पूरे करोड़ों की तादाद में मुस्लिम रहते हैं, उनके ऊपर आप हंस रहे हैं। आप हंस करके केवल कह रहे हैं चेतावनी, और ऊपर से कहा गया है कि ये जो बयान है रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी कि रिकॉर्ड से हटा करके आने वाले जो जनरेशन उसको पता ही नहीं चलेगा कि संसद के अंदर कितनी घटिया हरकतें हुई हैं। अगर यही होता तो डॉक्टर अंबेडकर, गांधी, नेहरू जो उस समय के बयान रिकॉर्डेड थे, तो फिर तो सारा इतिहास खत्म कर दिया जाता। तो इतिहास को खत्म करने की, इनकी गलतियों को छुपाने के लिए इन रिकॉर्डों को काटा जा रहा है, इनको डिलीट किया जा रहा है, इनको रिकॉर्ड से हटाया जा रहा है। और इसमें लोकसभा स्पीकर जो निष्पक्ष कुर्सी पर बैठे हैं, वो पक्षपात करके बयानबाजी कर रहे हैं। अगर यही नेता किसी विपक्ष पार्टी का होता तो क्या अभी तक संसद में होता? क्या उसकी सदस्यता रद्द नहीं हो गई होती? उसकी सदस्यता रद्द हो गई होती, वो जेल में होता। ये बयान जो उनको बोला गया संसद में, ये बीएसपी के सांसद होने के नाते या वो मुस्लिम है इसलिए? देखिए मुस्लिम और सांसद दोनों ही बातें हैं। वो बसपा से भी नफरत करते हैं और वो मुस्लिमों से नफरत करना सिखाते हैं और इस्तेमाल ओबीसी को करते हैं। अगर यही बयानबाजी दानिश अली जी की तरफ से हुई होती और ये बीजेपी के किसी सांसद को नहीं, छोड़ो एक पार्षद को भी हो गई होती, तो अभी तक वो जेल में होते। यही है इस देश का दोगलापन, यही है इस देश में शासन प्रशासन में बैठे लोग। बताओ, नोटिस भेजा है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कारण बताओ, क्या कारण पूछना चाह रहे हैं? किससे कारण पूछेंगे? रमेश बिधोड़ी से। देखिए रमेश बिधोड़ी अगर इस तरह का बयान देना भी कारण पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लीपापोती की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है। लेकिन मैं ये मानती हूं, अगर देश के अंदर इस तरह से संसद में होता है तो उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि बाकी आम जनता में भी दहशत फैले, डर फैले कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी समुदाय को हम अगर गाली करते हैं, टारगेट करते हैं, तो हमें भी सजा मिल सकती है। लोग कह रहे हैं बीजेपी में जो ऐसा बोलता है उसका प्रमोशन हो जाता है। हाँ, तो वो तो बीजेपी का चरित्र रहा है। बलात्कारियों को माला पहना करके स्वागत किया जाता है, मिठाइयां खिलाई जाती हैं, और अगर इसने भी कुछ किया तो हो सकता है अगली बार इसको दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, सम्मानित कर दिया जाए कपिल मिश्रा की तरह। क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से सत्यानाश करने पर लगी और ये आम जनता जान रही। कहीं ऐसा ना हो अब की बार बीजेपी को पूरी जनता कह दे भैया जाओ तुम अब बलात्कारियों के साथ रहो, इस तरह के आतंकवादियों के साथ रहो, हम जो है ऐसी सरकार नहीं चाहते। इनकी ना तो सदस्यता जाने वाली है, ना इनकी हेट स्पीच में किसी तरह से एफआईआर होने वाली, क्योंकि ये हेट स्पीच के लिए ही जाने जाते हैं। ये जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं, दूसरों को जिस काम के लिए रोकते हैं उसको जो है खुद करते हैं। हेट स्पीच का जो इन्होंने नाटक फैलाया, जो कानून लाया, जो इस पर गिरफ्तारियां करी, वो यही था कि विपक्ष कोई आवाज ना उठा पाए। इनकी जो गलत नीति है, बद नीतियां, जो ये नीतियां बनाते हैं, उन पर कोई सवाल खड़े ना करे, उन पर कोई पूछताछ ना करे, इसलिए इन्होंने हेट स्पीच का कानून लाया। मोदी जी मन से माफ कर पाएंगे रमेश बिधोड़ी? देखिए मोदी जी की तो बहुत बड़ी फजीयत करी है। मोदी जी को अगर अपनी इज्जत बचानी है तो इस आदमी को तुरंत अरेस्ट करवाया जाए। पूरी दुनिया में चलेगी, पूरी दुनिया में चलेगी, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं और मुसलमानों तक ये बात जाएगी। तो ये हमारे प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरे देश का ऊपर कलंक है कि दुनिया में जहां जहां मुसलमान रहते हैं ऐसा व्यवहार, ऐसी बात किसी भी देश में मुसलमानों के खिलाफ
खिलाफ नहीं की जाती जैसी भारत में। और भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक देश है। अगर यहाँ पर एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ संसद में इस तरह का बयान जाता है तो ये सीधा सीधा साफ तौर पर दिखाता है कि अभी भी भारत के अंदर मुसलमानों के प्रति, दलितों के प्रति नफरत पनप रही है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सत्यानाश कर रहे हैं। अगर सबका साथ सबका विकास होता तो उन्हीं की पार्टी का सांसद इस तरह से बयान देता कि वो इस तरह के बयान देने से बचता। और मैं ये मानती हूँ व्यवहारिक तौर पे भी ये बयान गलत है, ये सामाजिक तौर पे भी बयान गलत है और राजनीतिक तौर पे भी बयान भी भद्दा है। और हम देश के नागरिक होने के नाते एक दूसरे को इस तरह से बयानबाजी करना, वो भी संसद के अंदर, ये देश के नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक जो धर्म का डंका बजाते हैं, हिंदू धर्म पे कलंक है। इनकी यही हरकतें हिंदू और सनातन धर्म को नष्ट कर देंगी। क्योंकि जो नफरत सड़कों पर थी, यात्राओं में थी, मंदिरों में थी, जो नफरत स्कूलों तक पहुंची थी, आज वो नफरत संसद तक पहुंच गई। और ये नफरत को पहुंचाने वाले कौन है? बीजेपी सरकार। ऐसे लोगों को जो आरएसएस की ट्रेनिंग लेते हैं, जो आरएसएस के साथ जाकर के जिसमें रात दिन यही सिखाया जाता है कि मुल्लों से नफरत करो, मुसलमानों से नफरत करो, इन्हें देश से भगा दो, हिंदुस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान से नफरत करो। तो इस तरह के जो एजेंडे को इम्प्लीमेंट करते हैं दिमाग में वो शाखाओं के माध्यम से, तो उसी शाखा का निकला हुआ ये एक मूर्ख और गुर्गा ओबीसी का आदमी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत अच्छे से और पीठ थपथपाई जा रही है। संसद में एक मुस्लिम सांसद को ऐसा बोला जा रहा है जो दूर दराज गाँव में रहते हैं लोग, उनके साथ क्या होता होगा? ये इससे ही पता चल सकता है। देश और दुनिया के लोग इसी से, और पूरी दुनिया में ये हमारे देश के ऊपर एक कलंकित धब्बा गया है कि इस भारत के अंदर जिसको लोकतंत्र की भाषणबाजी देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि हमने लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को स्थापित किया हुआ है और लोकतंत्र का हमारा बहुत ही खूबसूरत भारत हम चला रहे हैं और वहाँ पर सत्ता चला रहे हैं, वही नरेंद्र मोदी जी फिर नई संसद में आकर कहते हैं नई संसद है, नई कुर्सी है, नई कपड़े हैं, नई सोच है। और नई संसद में लोगों का व्यवहार तय करेगा कि कौन संसद में रहेगा और कौन बाहर रहेगा। अब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसे लोग संसद में रहेंगे जो वाहियात बयान देते हैं, जो गुंडा छिचोरे मवाली के टाइप जो सड़कों पे हम घूमते हुए देखते हैं, उस तरह के शब्दों को वो संसद में बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। इससे सीधा सीधा साफ तौर पर जनता को यही समझ में आ रहा है कि पीएम हमारे देश के इस संसद में भी गुंडे मवालियों को ला करके स्थापित करना चाहते हैं ताकि देश के अंदर जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है जिसको संसद भवन कहा जाता है उसमें वाद विवाद होना बंद हो जाए, लोगों पे बात थोप दी जाए, जैसा कहा जाए वैसा माने। नई संसद में यही होगा सब कुछ। नई संसद में अगर ये होगा तो फिर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा, क्या नई संसद के लिए हमने इसीलिए करोड़ों रुपए खर्च करे थे? क्या देश की जनता का पैसा इसलिए खर्च किया था? नई संसद में बकवास और आरएसएस की नफरती सैकड़ों वर्ष पुराने नफरती एजेंडे को ला करके नई संसद में क्या दिखाना चाह रहे हैं? नई संसद में आपने नाचने गाने वाली बुला ली। नई संसद के पहले ही सत्र में आपने जो गाली ढोंगी पाखंडी ऐसे नालायक लोगों को आपने बिठा लिया। और देखिए एक चीज आप ध्यान से देखिए कि यहाँ इस्तेमाल किसका किया गया? ओबीसी का। जब ओबीसी के अधिकार छीने जाते हैं तो ये चिल्लाते हैं कि तुम हिंदू हो, कोई दिक्कत नहीं है, सहन कर लो। लेकिन जब किसी दलित पर अत्याचार कराना हो, किसी मुस्लिम पर अत्याचार कराना हो तो तब ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया पीठ थपथपा देते हैं। तो पीठ थपथपा करके क्या करते हैं कि दलित पर प्रसाद पीछे हंस रहे थे। हाँ, वो पीछे हंस रहे हैं, वो नहीं हंस रहे हैं। अभी देखिए एक बहुत बड़ी जो है जो कच्चा गैंग बोलते हैं जिनको बोलते आए हैं, नारंगी गैंग अभी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी और रमेश बिधूड़ी के पक्ष में खड़ी हो जाएगी क्योंकि वो हमेशा से आतंकवादी। बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं ना, तो बहुजन बस यही सिखा पाए आप लोग? नहीं, बहुजन देखिए ये भी तो बहुजन पिछड़े ही है ना। मैं बहुजन अगर हम बहुजन मूवमेंट चला रहे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ उनकी तरह हम मूर्खों की तरह बात करेंगे। अगर बहुजन मूवमेंट हम चला रहे, अगर ओबीसी गलती करता है तो ओबीसी को सजा मिलनी चाहिए, इसको अरेस्ट हो जाना चाहिए, रमेश बिधूड़ी को अरेस्ट करना चाहिए और सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अगर ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो या मेरा सगा भाई क्यों ना हो, यदि वो अपराधी करता है, अनर्गल बात करता है, देश के खिलाफ बात करता है और किसी पूरे वर्ग विशेष को आतंकवादी कहता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। नफरत कहाँ से लाते हैं ये? इतनी पहले ट्रेन में, फिर स्कूल में, अब तो संसद में पहुंच गई है नफरत। ये नफरत मीडिया के द्वारा दिमागों में डाली जा रही है। मीडिया पूरा दिन बैठ करके 40 लाख 50 लाख का जो पैकेज ले रही है, जो इस समय सरकार की गोदी में बैठ करके रात दिन भोंपू की तरह बजती रहती है, ये उस मीडिया का ही लक्षण है जो आज जो भी नेशनल मीडिया देखेगा, जो भी स्ट्रीम चैनल देखेगा, वो सब इसी तरह के दिमाग का रखता होगा। क्योंकि वो क्या है, वो कहते हैं कि भैया गोबर के बहुत बड़े फायदे हैं, पाखंड के बहुत बड़े फायदे हैं, अंधविश्वास के बहुत बड़े फायदे हैं, और तो और धार्मिक बनो। धार्मिक का क्या अर्थ है? धार्मिक वही है जो मुसलमान से नफरत करेगा, जो SC ST OBC के अधिकारों को खाएगा। इसमें OBC को सबसे ज्यादा मार्शल तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इनकी क्या ये मार्शल फौज है और इस फौज बिधूड़ी यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं। बिल्कुल इस्तेमाल हुआ है। अगर उसमें अकल होती तो वो क्यों इस तरह के बयान देता? क्योंकि आज यही जो
दानिश अली जी हैं, दानिश अली जी कल को हो सकता है दोबारा इसी आदमी के साथ गले मिलकर फोटो आ जाएं, तो नेताओं का कभी कुछ नहीं होता है। हम इस बयान के खिलाफ हैं जो समाज को बोला गया। हाँ, हम समाज को जो बोला गया। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, मैं यहाँ दानिश अली की लड़ाई नहीं लड़ने आई हूँ, या दानिश अली के मैं पक्ष में नहीं हूँ। जो दानिश अली के बहाने पूरे समाज को टारगेट किया गया है, दानिश अली को जो सामाजिक रूप से बहिष्कार या अपमानित किया गया है, मैं उस अपमान के खिलाफ हूँ। दानिश अली कह रहे हैं मैं पूरी रात सो नहीं पाया, भावुक हो रहे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो देखिए परिस्थितियां होती हैं, जब आदमी पूरी दुनिया में बेइज्जती का वो दम झेलता है तो उसके अंदर ये भावनाएं उठती हैं, वो तकलीफ में भी होता है। लेकिन राजनीति में बहुत जल्दी जल्दी समझौते भी होते हैं, माफियां होती हैं और माफ कर दिया जाता है, और आगे के मोटे मोटे समझौतों पर ये लोग एक हो जाते हैं। जो बहुत दुश्मन होते हैं ये घरेलू संबंध बना लेते हैं, लड़की बेटी का तक संबंध बना लेते हैं। तो मैं किसी की व्यक्तिगत लड़ाई पे नहीं बोल रही, मैं इस बयान के खिलाफ हूँ। ये बयान अगर दानिश अली देते किसी के लिए तो मैं तब भी ऐसे ही बात करती। नफरत अब हर जगह पहुंच चुकी है। बिल्कुल, नफरत ट्रेन से लेकर के, पहले ट्रेन में नफरत, 3-5 लोगों को गोली मार दी, उसके बाद स्कूलों में नफरत, मंदिरों में नफरत, शोभा यात्राओं में नफरत, और आज वो नफरत संसद तक पहुंची है और ये देश के लिए घातक है। इसीलिए 2024 में लोग अपनी आंखें खोलकर चुनाव में ध्यान रखें कि वोट किसको देना है, नफरत को या मोहब्बत को।